अपने तप संयम की पताका से जिन शासन को सदैव गौरवान्वित किया, जिनका संयम ही 81 वर्ष का हो, तो कैसी उनके पास लब्धि होगी, कैसी उनके पास साधना होगी, कैसा उनका पुण्य होगा, कैसा सुंदर उनका जीवन होगा। ऐसे वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर श्री मूलचंद जी महाराज साहब का आज सुबह सुबह पता लगा कि वो देहातीत हो गए, देवलोक गमन हो गया। जिनका 2 दिन पहले ही शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ, कल ही उनका शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ और कल ही उन्होंने संथारा ग्रहण किया। देखिए कितना पुण्य और कितना संयम का ऐश्वर्य उनके पास। ऐसा लगता है कि उनके चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन कौन से शब्दों में समर्पित करूं। उनके संयम के सामने, उनके तप के सामने और उनके ज्ञान के सामने हर एक शब्द छोटा पड़ता है। आप सबने नाम सुना होगा जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब का। वो ऐसे गुरुवर थे, वो ऐसे भगवान थे। अनेकों राजा महाराजाओं को उन्होंने जिन शासन की शरण में लिया, अनेकों मांसाहारियों को उन्होंने शाकाहारी बनाया। अनेकों के जीवन में जब उनके प्रवचन होते थे तो राजा महाराजा अपनी सभा को स्थगित करके उनके प्रवचनों में पहुंचते थे, यानी राजा महाराजा उनके चरणों में झुकते थे और जैसे ही उनके आगमन की सूचना पहुंचती थी, राजा महाराजा स्वयं उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचते थे। ऐसे जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब के संप्रदाय को रोशन करने वाला एक ऐसा दिव्य सूर्य आज अस्त हो गया, जिसका प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रहा था। जीवन के किसी भी पहलू को ले लो, चाहे वो लौकिक रूप में है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में है। ज्योतिष के वो प्रकांड विद्वान थे, वो इतिहासवेता थे। अनेकों साधनाओं के द्वारा उन्होंने मानव मात्र का कल्याण किया और शायद जिन शासन में ये श्रमण संघ में इतने बड़े संयमी उपाध्याय प्रवर वरिष्ठ उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब थे और हमारी गुरनी परंपरा में तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। हमने बॉम्बे चातुर्मास किया सन 87 में, तो गुरुदेव का चातुर्मास भी, क्योंकि पूना में सम्मेलन हुआ था 87 में, तो उनका भी बॉम्बे चातुर्मास था और हमारा भी। हम छोटी छोटी नई साध्वियाँ उधर गए थे। गुरनी जी महाराज साहब भी केवल 32 वर्ष के ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी कृपा से बहुत संभाला। समय समय पर अपने सेवक को भेजते थे और ध्यान रखते थे कि छोटी छोटी साध्वियाँ पंजाब से इस नए प्रांत में आए हैं, तो इनका मुझे किस तरह से ख्याल रखना। सच में वो बड़े उदार थे, बड़ा ही उनका विशाल हृदय था और बड़े वात्सल्य से परिपूरित थे। वो अपना वात्सल्य, मुझे आज भी उनकी मुस्कान याद है कि कैसे मुस्कुराते हुए वो छोटी छोटी साध्वियों पर आशीर्वाद बरसाते थे। ऐसे गुरुदेव का जाना श्रमण संघ के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उनके तप संयम की वाइब्रेशन से ही सारा संसार, ये सारा ब्रह्मांड एकदम स्वच्छ रहता था। उनके अंदर से जो तरंगे निकलती थी, उनके चरणों में जो आकर बैठता था, उनकी एक बार जो मांगलिक सुन लेता था वो धन्य हो जाता था। बड़ा कमाल का तप था उनका, बड़ा कमाल का संयम था उनका, बड़े कमाल की ऊर्जा थी उनकी। वो ऐसे आज उस गुरुदेव का जाना सच में व्यथित कर रहा है। ऐसा लगता है कि अगर शताब्दी वर्ष मनाते, यानी 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते, तो कितना सुखद पल होता। लेकिन एक ही चीज़ होती है, जहाँ इंसान हारता है
मृत्यु के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। वो तो यहाँ पर भी संयम में थे और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पर भी वो आनंद में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने संयम के आनंद को लूटा, उस आनंद को बांटा और उसी आनंद को लेकर वो आज स्वर्ग में प्रयाण कर गए। देखो संथारा भी आया, साधना कितने गजब की कि जिसको संथारा आ जाए उसकी संयम यात्रा सफल होती है। कल ही उन्होंने संयम संथारा ग्रहण किया, आज उनका संथारा सींचा। ऐसे देव पुरुष, ऐसे महापुरुष गुरुदेव के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपके संयम के शुभ पुद्गल हमारे जीवन में भी प्रवेश करें, हमारे भीतर भी वो आत्म शक्ति का आरोहण हो, हमारे भीतर भी ऐसा ही संयम प्रकट हो, हमारे भीतर भी आपकी जैसी साधना प्रकट हो। हम भी इस जिन शासन के मार्ग पर बढ़ते हुए जिन शासन की ऐसी आराधना और साधना करते हुए आपके नाम को रोशन करें। गुरु सबके होते हैं, सर्वत्र पूजनीय होते हैं। ये तो बाहर की चीज़ें हैं कि वो हमारे गुरु थे, वो हमारे भी गुरु थे, वो सब पूरे जिन शासन के गुरु थे, वो जैन अजैन सबके गुरु थे, क्योंकि उन्होंने सबके बीच में ही धर्म का शंखनाद किया। वो ऐसे थे फरिश्ते खुद तन पे कष्ट झेले, सबको दिखाए रास्ते। वो ऐसे थे फरिश्ते। जय हो जय हो जय हो गुरु की, जय हो मूल गुरु की, जय हो मूल गुरु की। थी धन्य माता ऐसी और धन्य थे पिता वो, दिया ऐसा फूल जिस पर है नाज गुलसिता को, सदियों तलक जमाना उनका ही नाम लेगा। वो ऐसे थे फरिश्ते खुद तन पे कष्ट झेले, सबको दिखाए रास्ते। वो ऐसे थे फरिश्ते। ऐसे महापुरुष के चरणों में, देव पुरुष के चरणों में, आचार्य भगवान की जिन पर सदैव अनंत कृपा बरसती रही, ऐसे वरिष्ठ उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री मूलचंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वो तो अपनी शिव यात्रा के लिए आगे निकल चुके हैं और बहुत अति शीघ्र ही ऐसे महामानव, ऐसे महापुरुष अपने अक्षय चिर शांति के उस परम घर को प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए हमारी यात्रा चल रही है। तो ऐसे शिव रमणी के लिए वो आगे निकल चुके हैं। ऐसे गुरु के चरणों में कोटि शिवंत। उपाध्याय प्रवर श्री मूलचंद जी महाराज साहब, जिनका परिचय हमारा 79 में हुआ। गुड़गावा में एक शेषे काल में हम पहुंचे हुए थे। गुन्नी जी अंदर थे और मैं बाहर बरामदे में बैठी अपनी एमए की पढ़ाई कर रही थी। एक साइकिल पे भाई आया। वो पहले बोरी की कुर्सी सी बनाते थे ना, जो साइकिल के पीछे टांग लेते थे सामान भरने के लिए, वो कुर्सी सी टंगी हुई थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे किसी ने तेरा माल नहीं लेना, ये तो स्थानक है, यहाँ पे नहीं कोई भी रहता, गृहस्थी नहीं रहते, तेरा सामान नहीं बिकेगा। मैं भी छोटी थी। तो वो कहता नहीं गुरुजी आ रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। तो इतने में मूलचंद जी महाराज साहब, ऋषि मुनि जी महाराज साहब आए। मैंने गुन्नी जी को आवाज़ दी, गुन्नी जी महाराज साहब पधारे। हम जानते तो थे नहीं। हम वंदना की
तो अब शाम का समय था, रुकना है, तो फटाफट गुरु जी ने वहाँ पर एक आश्रम बना हुआ है पुफ भिक्खू नाम से, वहाँ पे जगह की व्यवस्था कराई, उनको वहाँ रुकवा दिया, थोड़ा गोचरी पानी की व्यवस्था करवा दी, गर्म पानी वगैरह। तो वो इतनी देर का ही हमारा परिचय। सुबह उन्होंने विहार करना था, बस हम वंदना करने के लिए गए, उनका अम्बाला चतुर्मास हो गया। समय समय पे पत्र व विहार होता रहा, आजकल की तरह तो था नहीं वो जो उसी समय बात हो जाए, पत्र व विहार से चलता रहा। उनके पत्र के जो शैली थी, मतलब अक्षर तो ऐसे थे जैसे मोतियों से जड़े हुए। आज भी मेरे पास उनके पत्र 2-4 पड़े हुए होंगे। मतलब इतनी स्पष्ट शैली, और शब्द भी क्या है, इतने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग होता था। तो ऐसे बातचीत चलती रहती। 87 सम्मेलन में गुरु जी ने कहा नहीं जाना। पहले तो मैं शोर मचाती रही, मैंने जाना। बाद में गुरु जी कहते छोटी छोटी सतियों को कहाँ लेके जाएगी, तू रहने दे। उधर से मूल मुनि महाराज जी का, सुमति मुनि जी महाराज का गुरु जी को पत्र आ गया कि साधवियों को भेज दो, हमारी जिम्मेवारी है, हम इनका रास्ते में संभाल लेंगे, भेज दो। चलो हम चल भी पड़े। इसकी दीक्षा को 6 महीने हुए, मुक्ता की दीक्षा को। पिंकी की भी छोटी दीक्षा, पूजा प्रीति भी छोटी, और एक साध्वी थी उसकी तो केवल क्या है 15 दिन की दीक्षा। तो हम चल पड़े जी, दिमाग में था चल पड़े। चले रास्ते में उन्होंने हमें सारे रास्ते लिखवा करके भेज दिए कि यहाँ यहाँ रुकना, यहाँ यहाँ रुकना, पूरी व्यवस्था संभाली। बहुत कठिनाइयाँ आई, क्योंकि पहली बार ऐसे अलग प्रांतों में और ऐसे ज्ञान गच्छ के भी प्रांत आए, बहुत तरह के प्रांत आए कि जब हमें बहुत तरह की कठिनाई आई। आजकल की तरह नहीं था कि आहार लेकर के कोई आ जाए, आगे पीछे आ जाए। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 2-2 किलोमीटर से तो पानी लेकर के भी आना पड़ता था। कई बार पानी लेने जाना, 2-2 किलोमीटर से उठा के लाना पानी आसान नहीं होता, परंतु वहाँ पहुँच गए। बहुत संभाला उन्होंने, उनके दर्शन किए। उस समय जब बचपन में किए थे तो याद नहीं था मुझे पूरी तरह, परंतु इन्होंने हमें संभाला। साध्वी पूजा जी ने 21 उपवास किए वहाँ पे हमारे चौमासे में। तो मैंने गुरुजी को कहला करके भेजा, मुझे पता नहीं पारना कैसे कराना है। गुरु जी कराते थे, मैंने तो कभी कराया नहीं। तो उन्होंने वहाँ से सारे साधन बना करके भेजा कि इस चीज़ से पारना करना है, राजस्थानी ढंग से जैसे पारना कराते हैं। तो उनकी इतनी अपार कृपा रही। और वैसे भी वो क्या है, उपयोग लगाते थे तो सही लगता था। गुरु जी अस्वस्थ हो गए, हम शादरा में थे, बार बार पत्र जाता था मेरा कि गुरु जी ठीक हो जाएं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने एक बार पत्र में लिखा कि इनके पैर इस दिशा में है और सिर इस दिशा में है, ये इनकी चेंज करो। देखो वहाँ बैठे उनको पता चल गया, वो चेंज करो, इनकी दिशा बदल दो, इनके पैर इधर करो और सिर इधर करो। वो दिशा चेंज की तो गुरु जी का स्वास्थ्य नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो ऐसे वो जानकर थे, कहने को उपाध्याय नहीं थे, वास्तव में वो ज्ञान के दाता थे। हम घाटकों पर में थे, थोड़े दिन ही रुके तो निशीथ शास्त्र शुरू कर लो जी, हम ये पढ़ेंगे। उन्होंने हमें 4-6 शास्त्रों में निशीथ शास्त्र कुछ ही दिनों में पूरा करवा दिया। तो सच्चे अर्थों में वो ऐसे उपाध्याय थे। 81 साल का संयम कहना आसान नहीं होता। और देखो उधर से 100वां साल लगा, जिसे क्या है जन्म जब हुआ और उसी क्या है एक दिन जन्म का, और जो अंतिम दिन उनका था 100वें साल का, वो संथारे का हो गया। जाना तो था ही, परंतु उन्होंने अपने उस मृत्यु को महोत्सव बना लिया, पूरे होश में संथारा लिया है। क्योंकि वो संघ वालों ने वहाँ पर उनको जब वो संथारा करवा रहे थे तो वो सिर हिला रहे थे जब वो पाठ पढ़ा रहे थे। इसका मतलब पूरा क्या है, पूरे होशो हवास में उन्होंने संथारा किया। उनके पीछे ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, राकेश मुनि जी महाराज साहब से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि अपने हृदय को सांत्वना में ले जाएं, क्योंकि वो तो अपना जीवन एक समाधि पूर्वक बिता करके गए हैं। आप भी जिन शासन की सेवा में उनके
पद चिन्हों पे चल करके जिन शासन की शोभा बढ़ाई और हमारे पे वो आत्मा जहाँ भी गई है ऐसा ही आशीर्वाद रखे कि जैसे उन्होंने संयम पाला है हम भी इस बाने की चादर को उसी तरह संभाल करके संयम में बन करके अंतिम समय में हमें भी संधारा आए ऐसी भावना हम रखते हैं। अपना आशीर्वाद वो बनाएगी। उस दिवंगत आत्मा के चरणों में पुनः पुनः वंदन। और कोई सूचना? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, सभी आचार्य भगवंतों की, बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की, परम वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की, पंजाब परिवर्तनी मां सती श्री पार्वती जी महाराज साहब की, परम विदुषी मां सती श्री परमेश कुमारी जी महाराज साहब की, तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपरवर्तनी गुरनी श्री मोहन माला जी महाराज साहब की, संसार के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोहि सावनंग, चैता बारमासन चकवट्टी मेडियो संति संति करे लोहे पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली नत्तो दम्मो मंगलम, चेतारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली नत्तो दम्मो लुगुत्मा, चेतारी शरणम पव्यामि रिहंते शरणम पव्यामि, सिद्धे शरणम पव्यामि, साहु शरणम पव्यामि, केवली नत्तो दम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रप्यादे धर्म का शरणा, ये चार शरण दुख हरन जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।